आंदोलनकारियों का हक या हट? आज इसी सवाल से हम करेंगे ताल ठोके की शुरुआत। और ये सवाल इसलिए क्योंकि आज सिंघू बॉर्डर पर संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक में आंदोलन खत्म करने को लेकर कोई फैसला नहीं हुआ। बैठक में तय हुआ जो पहले के कार्यक्रम है वो जारी रहेंगे। 22 नवंबर को लखनऊ में किसान पंचायत होगी। 26 नवंबर को दिल्ली बॉर्डर पर प्रदर्शनकारी जमा होंगे और 29 नवंबर को संसद तक आंदोलनकारियों का मार्च होगा। लेकिन बड़ा सवाल जो आपके जहन में होगा कि आंदोलन कब खत्म होगा, इस सवाल का जवाब आज भी देश को नहीं मिल पाया। किसान मोर्चा के नेताओं ने जरूर बताया कि अब अगली बैठक 27 नवंबर का जवाब आज भी देश को नहीं मिल पाया। किसान मोर्चा के नेताओं ने जरूर बताया कि अब अगली बैठक 27 नवंबर को होगी, लेकिन उससे पहले प्रदर्शनकारियों की ओर से प्रधानमंत्री मोदी को खुला पत्र लिखा जाएगा जिसमें यह शर्त रखी जाएगी कि उनकी 8 मांगे और हैं जिन्हें सरकार मान ले और तभी आंदोलन वापस होगा। थोड़ी देर पहले राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा द्वारा ट्वीट किया गया और इन ट्वीट्स के माध्यम से किसान आंदोलन को जारी रखने के पक्ष में अपना समर्थन दे दिया गया। जैसा कि हमने आपसे कहा कि सवाल कई हैं और ताल ठोक के बड़ा सवाल यही कि ये आंदोलनकारियों का हक है या हट है, किसानों का सवाल है या फिर चुनाव का। क्या चुनाव तक इस आंदोलन का अंत नहीं है? किसान बहाना है, क्या असली मकसद भड़काना है? और क्या ये किसानों के नाम पर एग्जीक्यूट किया जा रहा विपक्ष का प्लान? ये वो सवाल है जो ताल ठोक के हम पूछेंगे। कई खास मेहमान हमारे साथ हैं। बीजेपी का पक्ष रखने के लिए सैयद जफर इस्लाम हमारे साथ हैं, मास्टर शिवराज हमारे साथ हैं, नेशनल प्रेसिडेंट हैं बीकेयू लोक शक्ति के, कृष्णबीर चौधरी हमारे साथ हैं, प्रेसिडेंट है भारतीय कृषक समाज के। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और घनश्याम तिवारी समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ है। लेकिन पहला सवाल मास्टर शिवराज, ये हक है या हट है? जी नहीं, मुझे ये बताओ, आप इसे हट बता रहे हैं। किसान आज आंदोलन खत्म करके अपने घर जाता है तो गांव में जाकर के क्या बताएगा कि हम क्या खो के आए, क्या पा के आए? अभी क्या देश के किसान को कुछ मिला? जिसकी प्रधानमंत्री जी भी वकालत करते थे एमएसपी गारंटी कानून होनी चाहिए, क्या एमएसपी गारंटी कानून हो गई? क्या देश में किसान आयोग का गठन हो गया? क्या देश का किसान मुक्त? क्या पराली पे अब जो मुकदमे नहीं लिखे जा रहे? पराली पे इस साल भी मुकदमे लिखे गए। बिजली अमेंडमेंट का क्या हुआ? जो किसान शहीद हुए हैं उनको क्या नौकरी और मुआवजा नहीं मिलना चाहिए? जो जायज मांग है उनको करने में सरकार क्यों कंजूसी कर रही है? अभी देश के सवाल का जवाब क्या है जफर इस्लाम से। लेकिन मेरा एक और सवाल है, सर, आपका ये आंदोलन किस मांग के साथ शुरू हुआ था? सर आज मैं आप ही से पूछती हूँ, इसी मांग के साथ शुरू हुआ था ना कि तीनों कृषि कानून वापस लिए जाएंगे? यही मांग थी ना सर आपकी? सर पहले हाँ या ना में जवाब दे दीजिए मुझे। बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं। एमएसपी गारंटी कानून और किसान आयोग का गठन ये सबसे पहली मांग थी। कृषि कानून वापस लिए जाएं आपकी पहली मांग नहीं थी? खुद हमारे प्रधानमंत्री हमारी सबसे 80 नंबर की मांग थी एमएसपी गारंटी कानून। सर मांगे तो आप कितनी रख लीजिए सर, आपको लेकर एक परसेप्शन बन रहा है मास्टर शिवराज, प्लीज आप मेरी बात सुन लीजिए। आपको लेके ये परसेप्शन बन रहा है कि जितना सरकार पीछे जा रही है उतनी ही आपकी मांगों की लिस्ट बढ़ती जा रही है। आपको लेकर भी ये परसेप्शन बन रहा है कि आप पर किस तरह से भरोसा किया जाए। क्यों नहीं भरोसा किया जाए? जिस एमएसपी गारंटी कानून की प्रधानमंत्री जी भी वकालत कर चुके हैं कि देश में एमएसपी गारंटी कानून चाहिए, वो आज खुद प्रधानमंत्री है, क्यों कंजूसी कर रहे हैं? जब सारे आयोग देश में हैं तो किसान आयोग का गठन कृषि प्रधान देश में क्यों नहीं होना चाहिए? जब सुप्रीम कोर्ट कहता है कि किसान की पराली से प्रदूषण नहीं है तो किसान पर पराली के मुकदमे क्यों लिखे जाते हैं? सर आपकी वही अब आप उन्हीं बातों पर वापस लौट गए जो मैं आपसे कह रही हूं कि आपकी मांगों की जो फहरिस्त है, आपकी मांगों की जो लिस्ट है वो लंबी होती जा रही है। जफर इस्लाम जवाब दीजिए। जफर इस्लाम पहले आप जवाब दीजिए। देखिए कृषि बिल लेके आए, जब वो वापस कर लिया तो किसानों की छोटी छोटी मांगे हैं, इनको मानने। मैं आपकी बातों का जवाब देता हूं। देखिए आपकी क्या मांगे हैं, आदित्य जी ने बिल्कुल सही कहा। ये पूरा जो आपका शुरू हुआ था प्रोटेस्ट, वो प्रोटेस्ट इस बात से शुरू हुआ था कि ये 3 कानून जो है वापस लिया जाए। सरकार ने हालांकि एक बड़े किसान के बहुत सारे बड़े बड़े नेता ने इसका स्वागत भी किया, लेकिन कुछ लोग, कुछ किसान संगठन ने इसका विरोध किया और आप भी उसमें से एक थे। लेकिन सरकार ने आप लोगों की बात मानी और किसान बिल वापस करने का फैसला तय किया। ऐसे में
अब सरकार ने यह भी कहा, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने खुद कहा उन्होंने कि आगे आने वाले दिनों में एक गठन करेंगे कमेटी की। कमेटी में आप भी होंगे, सरकार के नुमाइंदे भी होंगे, और भी लोग जो इम्पोर्टेंट है, जो इस यहाँ जिसकी जो समझ रखते हैं उनको भी लिया जाएगा, और इस सारे मुद्दों का जो समाधान निकाला जाएगा। आप आपने भी तो यही कहा था कि कमेटी को गठन किया जाए, इसको वापस लिया जाए, कमेटी का गठन किया जाए, कमेटी में सारे मुद्दे, चाहे एमएसपी का मुद्दा हो, चाहे आपके आयोग का मुद्दा हो, चाहे कुछ और भी मुद्दा हो, सारे मुद्दे का जो है समाधान निकालेंगे, उस पर बातचीत होगी, उस पर चर्चा होगी, और चर्चा के बाद बात निकालेंगे। तो सरकार ने तो वही किया जो आपने मांगी थी। आज ऐसा कहना मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये गलत है, गलत स्टैंड है आपका। आप सरकार के साथ खड़े रहिए, सरकार आपके साथ खड़ी है। ठीक है, आप कह रहे हैं गलत स्टैंड है। जल्दी से एक काउंटर लेंगे। मास्टर शिवराज, ये कह रहे हैं सरकार ने तो कमिटमेंट दे दी ना आपको। मैं ये कह रहा हूं सरकार अब कंजूसी ना करे। जब जो प्रधान सेवक ने इतना विशाल हृदय दिखाया है, जिस चीज की उम्मीद नहीं थी, वो कानून वापस करके देश में खुशी की लहर किसानों में पैदा हुई है, तो जो देश का किसान सदियों से जिन समस्याओं से जूझ रहा है उनका क्या होगा, जिसकी वकालत खुद देश के प्रधान सेवक कर चुके हैं। फिर आप वापस उसी आर्गुमेंट पर जा रहे हैं जहां पर आपकी लिस्ट लंबी हो रही है। सर, मैं एक रिएक्शन राकेश टिकैत साहब का सुनवाना चाहती हूं। क्यों मैं बार बार इस बात को उठा रही हूं कि जब इस आंदोलन की शुरुआत हुई तो ये बात कही गई कि ये जो तीनों कृषि कानून है इन्हें वापस कर लिया जाए, वापस ले लिया जाए। पहले ये रिएक्शन सुनिए आप। बीच का रास्ता यही है कि बिल वापसी ले लो, कोई रास्ता नहीं है। बिल वापसी एक समाधान है। देखो, जब तक बिल वापसी नहीं है तो घर वापसी नहीं है। बीच का रास्ता यही है कि बिल वापसी ले लो, कोई रास्ता नहीं है। बिल वापसी एक समाधान है। देखो, जब तक बिल वापसी नहीं है तो घर वापसी नहीं है। तो कृष्णबीर चौधरी जी, पहले बिल वापसी नहीं, खैर कानून बन गए, कानून वापसी नहीं, कानून वापस हो गया, आंदोलन खत्म क्यों नहीं हो रहा है? ये विश्वास को लेकर एक तरह का अविश्वास क्रिएट करने की कोशिश या भ्रम पैदा करने की कोशिश किस तरफ से की जा रही है? क्या ये किसानों के मन की मंशा है या राजनीतिक दल इसे हवा दे रहे हैं? अदिति, मैं दो बात आज कहना चाहता हूं देश के सामने। पहली बात तो ये है कि ये कल कहते थे बिल वापसी तो घर वापसी, आज बिल वापसी हो गया तो घर वापसी क्यों नहीं? मैं देश के सामने रख रहा हूं इन्हीं की बात को। दूसरी बात, मैं विशेष रूप से आज एक उदाहरण देना, एक घटना जो जी न्यूज़ पर डीएनए में सुधीर चौधरी ने 26 जनवरी के उस घटना के बाद एक कार्यक्रम में टूल किट को विस्तार से बताया था। तो मेरा कहना यह है कि इनके कंट्रोलर भारत विरोधी अंतर्राष्ट्रीय ताकतें हैं, इनके कंट्रोलर विरोधी दलों के नेता हैं, पहले ये वामपंथी हैं, ये कौन कौन इनके कंट्रोलर हैं? क्या चीन से पाकिस्तान की आईएसआई की एजेंसी हिंदुस्तान में दंगे भड़काने के लिए, शांति को खत्म करने के लिए, पंजाब में परेशानियां हिंदू और सिख दंगा भड़काने के लिए, ये सब जो टूल किट के पार्ट है, उसमें लिखा था कि अगर 3 कानून भी सरकार वापस ले लेगी तो फिर सीएए और एनआरसी का होगा, फिर 370 का होगा, फिर नई नई बातें होंगी, और ये प्रदर्शन और धरने अगले मोदी सरकार को हटाने तक 2024 तक चलेंगे। ठीक है, आपने इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर उठाया। जल्दी जल्दी एक कमेंट प्रीतपाल सिंह से कमेंट ले लीजिए प्लीज सर, काउंटर लीजिए। प्रीतपाल सिंह, ये किसानों की लड़ाई नहीं है, ये आरोप लगा रहे हैं किसान के नाम पर ये नरेंद्र मोदी को हटाने की लड़ाई है जिसे विपक्ष लड़ रहा है। प्रीतपाल सिंह, पहले आप और उसके बाद घनश्याम तिवारी। देखिए अदिति, बात ऐसी है कि जो आज एसकेएम ने फैसले लिए हैं, वो फैसले इसलिए लेने पड़े कि चलो, मैं एक बहुत पहले भी कह चुका हूं, प्रधानमंत्री ने बड़ा दिल करते हुए इस कानूनों को वापस लिया, जिनकी अभी मास्टर शोभराज कह रहे थे कि उम्मीद दी थी। अच्छा, पुराने मीटिंग्स में आपको भी याद होगा, जब 11 दौर की मीटिंग चली है तब उसमें फैसले हुए थे। एक बिजली कानून को रद्द करने की बात थी और पराली वाला कानून था जिसपे सहमति बनी थी। उस चीज से पीछे हट गई थी सरकार उस साइड। तो
उन इशू को अगर मैं कहता हूं, जैसे कैप्टन अमरिंदर सिंह पिछले दिनों आए कहते कि मैंने बीच में मध्यस्थता करके ये कानून वापस कराए हैं, अगर कोई ऐसी मीटिंग सरकार की तरफ से हो जाए या किसानों के साथ हो जाए तो इन मसलों का हल हो सकता है। अभी प्रधानमंत्री ने कहा है अगर कोई कैबिनेट नहीं, लेकिन आप ये तो बताइए, ये तो किसानों के मुद्दे, उस पर मैं अलग से बात कर रही हूँ। राहुल गांधी क्यों कह रहे हैं कि झूठे जुमले झेल चुकी जनता प्रधानमंत्री की बात पर विश्वास करने को तैयार नहीं, किसान सत्याग्रह जारी है। प्रियंका गांधी वाड्रा क्या कह रही हैं? भाजपा नेताओं के चुनाव बाद कृषि कानूनों को वापस लाने वाले बयान किसानों की आशंकाओं को सही ठहराते हैं। भाजपा ने भूमि अधिग्रहण कानून के मामले में भी यही छल किया था। किसानों को चुनाव के समय कानून वापस लेने का छलावा नहीं, एमएसपी व फसल का हक लूटने वाले कानूनों का समूल नाश चाहिए। सर, भड़काने का काम कर रहे हैं आपके नेता। मैं एक बात कह रहा हूं, जो राहुल जी कह रहे हैं, जो प्रियंका जी कह रहे हैं, उनके इश्यूज और इस चीज के साथ ये संबंध है कि जैसे प्रधानमंत्री ने वादा किया था 15 लाख रुपया दूंगा, 2022 में फसल दुगनी कर दूंगा, तो उस चीजों के कारण ही कहीं ना कहीं भ्रम का माहौल पैदा हो जाता है। प्रधानमंत्री इसीलिए, लेकिन जो आपके नेता कर रहे हैं प्रीतपाल जी, जो आपके नेता कर रहे हैं, उन पर आरोप लग रहा है कि भड़काने का काम कर रहे हैं। अभी आपने सुना कृष्णबीर चौधरी ये कह रहे हैं कि विपक्ष एक्चुअली इस आंदोलन को कंट्रोल कर रहा है। मैं एक बात कह रहा हूँ, विपक्ष का कहाँ पे रोल है? विपक्ष को तो मैं तो कह रहा हूँ कि अगर विपक्ष का रोल होता तो अभी ये खत्म होने की कगार पे आ गया होता। जो प्रधानमंत्री ने बात करी है वो सर, बड़ी बात है। आपके नेता तो कुछ और कह रहे हैं ना सर। नहीं, हम वो कह रहे हैं, वो इसलिए कह रहे हैं कि एमएसपी पे गारंटी होनी चाहिए। 2 बातें मैंने आपके चैनल पे बताई हैं अभी, कि बिजली का कानून और वो पराली वाला कानून। अभी भी नहीं, आप अपने नेताओं के स्टेटमेंट पे जवाब नहीं दे रहे। जो ट्वीट्स है वो मैंने पढ़े, किसान सत्याग्रह जारी है। देखो वो इस चीज, ये भड़काने वाली सियासत क्यों? इसलिए ये किसानों की लड़ाई है, वोटों की लड़ाई है सर। मैं सत्याग्रह की इस चीज से बात कर रहा हूँ कि जो अभी इन्होंने अपने प्रोग्राम दे रखे हैं, किसानों को विश्वास नहीं हो पा रहा कि कहीं मोदी जी जब 29 को सेशन बुलाएंगे फिर कोई बीच का पेच ना बता दें, इसीलिए वो कर रहे हैं। तो ठीक है बात, अगर किसानों की बात हो रही है और मसले हल हो रहे हैं, मैं तो पहले कह रहा हूं। तो आपके नेता का काम क्या है कि किसानों का भरोसा जगाना, या उन्हें सर, या फिर सर जो आपके नेता पर आरोप है आप उस पर जवाब नहीं दे रहे? प्रीतपाल जी, कोई बात नहीं। सैयद जफर इस्लाम, मैं उससे ऊपर जाके कह रहा हूँ, अगर कैबिनेट के कोई मिनिस्टर आ जाए, कोई मध्यस्थता वाले आ जाए, तो ये भी बात खत्म हो जाएगी, किसानों को विश्वास हो जाएगा उस चीज पे। जफर भाई बैठे हैं, मैं उनके सामने कह रहा हूँ, अगर कैप्टन अमरिंदर सिंह कह रहे हैं कि सर आप कैप्टन अमरिंदर क्रेडिट ले रहे हैं, तो आपको लग रहा है कि कांग्रेस के नीचे से जमीन खिसक जाएगी वोट के लिहाज से पंजाब में? आपको क्या वो चिंता सता रही है सर? आप बार बार कैप्टन अमरिंदर को इसमें लेकर आ रहे हैं सर। ये क्रेडिट की लड़ाई शुरू हो गई क्या सर? प्लीज एक जल्दी काउंटर लीजिए, उसके बाद घनश्याम तिवारी को इस डिस्कशन में लाना है प्लीज। जल्दी। आदित्य जी, बड़े अफसोस की बात है कि हमारे किसान भाई बहन का ये आंदोलन है, चाहे कितने भी किसान भाई बहन, अगर किसान भाई बहनों का आंदोलन है तो हम समझते हैं सरकार ने भी उनकी मंशा को समझा और आदरणीय प्रधानमंत्री ने जी ने भी फैसला लिया जो जैसा वो चाहते थे। लेकिन इसमें आप कांग्रेस का रोल देखिए और बाकी ऑपोजिशन लीडर्स का रोल देखिए, वो क्या कर रहे हैं, भड़काने का काम। अभी आप देखिए राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का जो ट्वीट आया है थोड़ा देर पहले, वो ट्वीट में क्या लिखा है? बिल्कुल भड़काने का काम। इनके कंधे पे रख के वो बंदूक चलाना चाहते हैं, अपनी राजनीति चमकाना चाहते हैं और उनका कोई मकसद नहीं। उनको पता है कि उनकी जमीन खिसक चुकी है, चाहे वो पंजाब में हो चाहे किसी और इसमें प्रांत में हो, हर जगह कांग्रेस कमजोर हो रही है और कमजोर होने की वजह से इनको लगता है कि कोई और तो मुद्दा है नहीं, चलो इस मुद्दे में वो कहीं ना कहीं अपना बल दिखाना चाहते हैं। लेकिन उनको पता होना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी और आदरणीय प्रधानमंत्री जी और हमारी सरकार ने बराबर किसान भाई बहनों का मान सम्मान रखा है, पहले भी, आज भी और आगे भी रखेंगे। हम जो भी कमेटी बनाई है, आपको सर अभी बहुत सारे सवालों का जवाब देना है। एक सेकंड रुक जाइए घनश्याम तिवारी जी, सारे मुद्दों का समाधान निकालूंगा। ठीक है, आप सारे मुद्दों के समाधान की बात करें। घनश्याम तिवारी, जफर इस्लाम ये कह रहे हैं कि किसानों के कंधे का इस्तेमाल किया जा रहा है सियासत चमकाने के लिए विपक्ष द्वारा। नमस्कार अदिति जी, आपको, दर्शकों को और मेरे को पैनलिस्ट को 3 बातें संक्षेप में कहूंगा। 360 दिन से अधिक ये आंदोलन दिल्ली बॉर्डर पर रहा, 250 से अधिक टेम्पररी सेटलमेंट सिंगूर, टिकरी और गाजीपुर में रहे, 4 लाख से अधिक ट्रैक्टर दिल्ली बॉर्डर पर रहे, 20 किलोमीटर लंबा प्रोटेस्ट, 15 किलोमीटर लंबी प्रोटेस्ट साइट। इसके बाद करोड़ों रुपए टैक्स पेयर के खर्च करने के बाद, जिसके बारे में संसद में कहा गया, आज मैं पहली बार किसी भी चैनल की बहस में भारतीय जनता पार्टी के एक प्रवक्ता को यह कहते सुन रहा हूं कि ये किसानों का आंदोलन है, क्योंकि इससे पहले भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं ने इसे तालिबान, आतंकवादी,
और तरह तरह के अपशब्दों से नवाजा है, देशद्रोही। आज पहली बार अगर सैयद जफर इस्लाम कह रहे हैं कि किसानों का आंदोलन है, तो ये सरकार की पहली हार है। दूसरी बात जो कहूँ, अगर देश के किसानों को भारतीय जनता पार्टी में भरोसा नहीं है, तो सिर्फ ये कह देना कि मेरी तपस्या में कोई कमी रह गई थी जिससे 750 किसान शहीद हो गए और इतने लंबे समय तक आंदोलन चलता रहा, उनके सामने कील रखी गई, उनके सामने बोल्डर रखे गए, उनके ऊपर पानी की बौछार हुई, उनको डराया गया, धमकाया गया, उनको तरह तरह के अपशब्द कहे गए। तो मुझे लगता है कि तपस्या प्रधानमंत्री नहीं कर रहे थे, तपस्या देश के किसान कर रहे थे, और उनकी तपस्या तभी पूरी होगी जब प्रधानमंत्री जी ने जो कमिटमेंट किया है वो उसे पूरा करें। जहां तक प्रधानमंत्री की कमिटमेंट की बात है, मैं आपको सिलसिलेवार तरीके से बता सकता हूं कि उनकी कौन कौन सी कमिटमेंट चुकी हैं, उसके जुमले बने हुए हैं, उसके मीम्स बने हुए हैं, तो वो अभी मैं नहीं कहूंगा। अंतिम बात कहूंगा कि पहली बार इस देश में किसान इतना मजबूत हुआ है कि एक तानाशाह सरकार को झुका सके। तो मुझे लगता है कि किसानों ने अपनी ताकत समझी है, वो किसी राजनीतिक दल के मोहताज नहीं है। तो ये कहना किसी को भी बंद कर देना चाहिए कि कोई राजनीतिक दल उनके कंधों पर है, या फिर कि कोई किसानों को भड़का रहा है। जो सरकार किसान, ठीक है सर, जवाब देना चाह रहे सैयद जफर इस्लाम, जवाब ले लीजिए। देखिए आदित्य जी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जब फैसला लिया और देश को संबोधन करते हुए यह बताया कि वो वापस ले रहे हैं, उसके बाद सबसे पहले कौन उछलते कूदते आए? समाजवादी पार्टी के जो मुखिया है, उन्होंने ऐलान किया कि हम तो किसान के साथ खड़े हैं। अरे भाई, किसान के साथ कहाँ खड़े हो? तुम तो अपने राजनीति के लिए खड़े हो। अगर किसान भाई बहन आपसे तो अपील कर नहीं रहे थे, अपील कर रहे थे हमारी सरकार से। हमारी सरकार ने उस बात को माना, और कभी भी ये घनश्याम तिवारी जी झूठ बोल रहे हैं नेशनल टेलीविजन पे कि भारतीय जनता पार्टी का, चाहे जफर इस्लाम हो, चाहे कोई भी और प्रवक्ता हो, कभी भी हमने कोई भी अपशब्द से उनको नहीं संबोधित किया है। किसान भाई बहनों को बराबर उनको मान सम्मान रखा है, और हर बार अगर कौन किसान हितैषी सरकार अगर कोई रही है, आप जाके देख लीजिए पिछले 5, 4, 7 सालों में, जब से हमारी सरकार है, 7 सालों में आप देखिए कि किसान हितैषी सरकार कौन है। हमने जो उनके लिए फैसले किए हैं, हमने जो उनके लिए इतने सारे जो इनपुट कॉस्ट कम करने के लिए फैसले लिए सरकार ने, हमने जो उनके आमदनी बढ़ाने के लिए जो इतने सारे फैसले लिए, हमने उनको जो है वो जो उनको इंश्योरेंस का जो फैसला लिया ताकि वो सिक्योर रहे, और हमने ही उनको किसान सम्मान निधि के तहत उनके अकाउंटों में पैसा पहुंचाया। इसलिए कि किसान भाई बहन, अन्नदाता हमारे लिए सर्वोपरि हैं, सर्वोपरि थे और सर्वोपरि बराबर रहेंगे। लेकिन कुछ पॉलिटिकल पार्टी ये चाहती है कि हमारे और किसान भाई बहनों में कोई न कहीं जरा दीवार खींच दी जाए। ठीक है, आप कह रहे हैं कि दीवार खींची जाए। घनश्याम तिवारी और प्रीतपाल जी, जल्दी पॉलिटिकल पार्टीज मौके का इस्तेमाल कर रही हैं। पॉलिटिकल पार्टीज, मैं विपक्ष की बात करी, उसे जिंदा रखना चाहते हैं इस मुद्दे को चुनावों तक। ये किसान की नहीं, वोटों की लड़ाई है। ये सारी बातें बीजेपी द्वारा कही जा रही है विपक्ष को लेकर। पहले घनश्याम तिवारी आपका जवाब, उसके बाद प्रीतपाल जी, प्लीज जल्दी। इसका मतलब मीनाक्षी लेखी जी ने जो कहा मवाली है, या फिर मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री ने कहा दलाल हैं, या खट्टर जी ने कहा सिर फोड़ने के लिए हम नई तैनाती करेंगे, ये सब अब भारतीय जनता पार्टी में नहीं रहे। या जो एग्रीकल्चर सेक्रेटरी जब देश के एग्रीकल्चर सेक्रेटरी जब सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर रहे थे कि ये किसान के रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, तो इसका मतलब अब ये सरकार का पक्ष नहीं। देखिए, जो सरकार लगातार झूठ बोल रही है, ये निर्णय मैं आपके दर्शकों पे छोड़ता हूं कि क्या जो लोग आंदोलन कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता उन्हें सम्मान दे रहे थे, उन्हें किसान मान रहे थे या नहीं मान रहे थे। जहां तक हमारी पार्टी की बात है, जो उन्होंने कहा, हमें पता है कि उत्तर प्रदेश का हर किसान, हर नौजवान भारतीय जनता पार्टी को खदेड़ने के लिए तैयार खड़ा है, जिसकी मिसाल आपको पूर्वांचल की विजय यात्रा में दिखाई देती है, और जिसकी मिसाल आपको पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी दिखाई देगी। चुनाव आने दीजिए, खदेड़ा होगा। ठीक है, आप आ गए वापस चुनाव पर कि चुनाव आने दीजिए, यानी चुनाव है इस पूरे मामले में, कहीं ना कहीं चुनाव है। सैयद जफर इस्लाम, जल्दी से आपका काउंटर प्लीज, 20 सेकेंड्स, उसके बाद प्रीतपाल जी को दूंगी फ्लोर, प्लीज जल्दी। हम तो आदित्य जी, हम तो शुरू से कह रहे हैं कि इनका मकसद चुनाव है और हमारा मकसद है किसान, हमारे मकसद अन्नदाता है। और अगर उनको वाकई देखना है परफॉर्मेंस, तो भारतीय जनता पार्टी का परफॉर्मेंस देख लीजिए। 20 सितंबर 2020 को ये पास हुआ था, उसके बाद से आप परफॉर्मेंस देख लीजिए कि किस तरह का हमारा परफॉर्मेंस रहा है। हम आसाम में भी जीते हैं, पहले से बेहतर मेजोरिटी लाई है। हम पुडुचेरी में पहली बार सरकार बनाए हैं। जितने भी इलेक्शन में, चाहे वो और वेस्ट बंगाल में जब हुए तो 3 से 77 सीटें आई, हमारे वोट परसेंटेज 10 से
38% हो गए। और आप देखिए जितने बाईपोल से जिस स्टेट, ठीक है सर, आप ये कह रहे हैं कि आप चुनाव से नहीं डरे, विपक्ष इसका चुनावी इस्तेमाल करना चाहता है। ठीक है सर, प्रीतपाल जी। मैं तो जफर भाई से पहले बेनती कर चुका हूं, मैं तो चुनाव की बात ही नहीं कर रहा। मैं तो सीधी सीधी बात कर रहा हूँ कि किसानों का आपके ऊपर भरोसा नहीं बन पा रहा। आप कैबिनेट मिनिस्टर्स की एक कमेटी बना लीजिए, उनसे डिस्कस आउट कर लीजिए। मैं तो आपका रास्ता और आसान कर रहा हूँ, चुनाव की बात ही नहीं कर रहा। मैं तो चाहता हूँ ये मसला हल हो जाए, क्योंकि 1 साल हो गया दिल्ली के बॉर्डर पे बैठे हुए, खुशी खुशी घर पहुंच जाए। अगर प्रधानमंत्री ने बड़ा दिल किया, अगर मेरी कोई इस बात में प्रीतपाल जी, इस आंदोलन की शुरुआत कैसे हुई थी? इस आंदोलन की शुरुआती मांग क्या थी? मैं एक बात कह रहा हूँ, शुरुआती मांग में था कि तीनों कानून रद्द हो जाए, पराली वाला कानून बीच में आ गया। 1 साल अभी मैंने सुनवाया, क्या कहा राकेश टिकैत ने तब? मेरी बात तो सुनो सर, तथ्यों पे रहिए ना, आप तथ्यों पे रहिए। और सर प्लीज दूसरी बात आपकी पार्टी को लेकर जो मैं आपसे सवाल कर रही हूँ सर, मैं चाहती हूँ आप कम से कम उन सवालों पर जवाब दे, चाहे वो राहुल गांधी का ट्वीट हो या वो प्रियंका गांधी वाड्रा का ट्वीट हो। मैं एक बात कह रहा हूं, अगर कोई चीज 1 साल से चल रही है, 1 साल में उसके अंदर और औकड़े पैदा हो गई हैं, जिस चीज की डिमांड है, पराली वाला कानून है, बिजली कानून बीच में आया है, तो वो मांगे गलत थोड़ा हो चुकी है। जो मांगे इन्होंने मानी थी उस चीज से मुकर रहे हैं। अगर कमेटी बनाकर हल करते हैं ठीक है। और जो राहुल जी और प्रियंका जी की बात है, उन्होंने किसानों के साथ रहने की बात करी है। अगर पंजाब में बात हुई है आदित्य, अब मुझे बात पूरी कंप्लीट कर देने देना। अगर हमने अपने जो शहीद हुए किसानों को 5 लाख रुपया दिया और एक नौकरी दी है, और वो 700 किसान जो यहाँ पे शहीद हुए पूरे हिंदुस्तान के, उसका मुआवजा भी लेना बनता है ना, उनके परिवारों को भी नौकरी देनी बनती है कि नहीं बनती? इसलिए ये सत्याग्रह है। इस सत्याग्रह को अभी कंटिन्यू होना पड़ेगा। इस चीज पे कमेटी बनानी पड़ेगी। चलिए, अब आप ये स्पष्ट कर रहे हैं कि आंदोलन अभी खत्म नहीं होगा। आप कम से कम ये स्पष्ट कर रहे हैं कि आंदोलन खत्म नहीं होगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। मास्टर शिवराज, जब मैं इस पूरे डिस्कशन को आज देख रही हूँ, सुन रही हूँ, यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टी से जो पैनलिस्ट आए उन्हें सुन रही हूँ, सर आंदोलन आपका था, नेताओं ने अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, इसे अपनी सियासी रोटी सेकने लगे। सर मैं तो कृष्णबीर जी की बात को सुन के अचंभित हूं, जो शुरू से एमएसपी गारंटी कानून की वकालत करते चले आए। हमने इन्होंने कैसा डिबेट किए, बार बार एमएसपी गारंटी कानून की वकालत करते रहे, किसान आयोग के गठन की वकालत करते रहे। आज ये विदेशी ताकतों से तार जुड़े होने की बात करते हैं। अरे भाई कृष्णबीर जी, जो हमारी और आपकी मांग थी शुरू से ही कि देश में एमएसपी गारंटी कानून हो, देश के किसानों को लाभकारी मूल्य मिले, जिसको आरएसएस का किसान संघ भी जंतर मंतर पे धरना प्रदर्शन करके ज्ञापन दे चुका है कि देश में किसान आयोग का गठन हो और एमएसपी गारंटी कानून बने। मास्टर शिवराज, मैं आपसे जो सवाल पूछ रही हूं आप उसका जवाब नहीं दे रहे सर। आपका आंदोलन जो पॉलिटिकली हाईजैक होता जा रहा है और हर पॉलिटिकल पार्टी अब आपके आंदोलन का क्रेडिट लेने की कोशिश कर रही है, उसका क्या करेंगे सर? अरे क्रेडिट तो हम माननीय नरेंद्र मोदी जी को देना चाह रहे हैं, और नरेंद्र मोदी जी ने हाईजैक कर लिया है कानून वापस लेकर के। विपक्ष तो धराशायी हो गया। जो किसानों की मांग है उन्हें तो पूरा कर दें, उनको पूरा करने में क्यों कंजूसी कर रहे हैं प्रधान सेवक? किसानों का तो दिल, किसानों ने तो जलेबी बांटी है, खुशी मनाई है, पटाखे छोड़े, ढोल नगाड़े बजाएं, बधाइयां दी हैं। अब जो किसान जैसा है वैसा ही घर चला जाए, क्या खो के जा रहा है, क्या पाके जाएगा, क्या जवाब देगा अपने यहाँ जाकर के? तो कानूनों की वापसी आपके लिए बड़ी बात नहीं है मास्टर शिवराज? जिन कानूनों को लेकर, जिनके खिलाफ आप सड़क पर आए, उन कानूनों की वापसी, उनका खत्म हो जाना, उनका निरस्त हो जाना आपके लिए बड़ी बात नहीं है, आप ये कह रहे हैं मुझसे? कानून को तो देश के प्रधानमंत्री लाए इसलिए थे ताकि देश का किसान जागरूक हो जाए, आंदोलन करना सीखे और अपनी जो और समस्या। अब आप सवाल का जवाब नहीं दे रहे, अब आप प्रधानमंत्री पर चले गए। अब आप प्रधानमंत्री पर चले गए। आपसे जो सवाल पूछी उसका जवाब दीजिए ना सर। आप खोया पाया पूछ रहे थे ना, खोया पाया पूछ रहे थे सर। मैंने आपसे शुरू में भी कहा था कि जिस तरह आपकी मांगों की फहरिस्त लंबी होती जा रही है, उसके बाद आपको लेकर भी परसेप्शन बन रहा है, जैसे आप कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री पर भरोसा करना मुश्किल होता जा रहा है, वैसे ही आपको लेकर जो परसेप्शन बन रही है उसमें भी यही सवाल आ रहा है। लेकिन कृष्णबीर चौधरी जी आपको जवाब देना चाह रहे थे, उनका जवाब पहले उनका काउंटर सुन लीजिए। पहली बात तो यह है कि मास्टर स्वराज जी कह रहे थे कि एमएसपी के लिए हम बराबर मांग करते रहे हैं।
बड़ी बात यह है स्वराज सिंह जी, आपको स्वागत करना चाहिए। प्रधानमंत्री जी ने तमाम मुद्दों को मानते हुए न्यूनतम समर्थन मूल्य के समाधान के लिए कमेटी की घोषणा करी है उन्होंने, और घोषणा नहीं करी है, वो बनाने जा रहे हैं। पहली बात। दूसरी बात मैं ये कहूंगा कि हमारे मित्र कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा है, अरे किस राहुल गांधी पे भरोसा करें, पहले जब बैठे थे किसान तो इटली चले गए, वहां से ट्वीट किया, अभी राजस्थान के चुनाव में किसानों को कहा कर्जा माफ हो जाएगा। जरा वहां जाके देख ले जिनको कुर्की के वारंट गए हैं और उनकी जमीन नीलाम हो रही है। अरे राहुल गांधी वहां क्यों नहीं जा रहे भैया, वहां प्रियंका वाड्रा क्यों नहीं जा रही, राजस्थान के किसानों की जमीन को कुड़क करवाया जा रहा है। ठीक है, जवाब लीजिए प्रीतपाल जी, इसलिए नहीं जा रहे राजस्थान क्योंकि एक तो कांग्रेस शासित राज्य है और दूसरा वहां भी चुनाव नहीं। एक मिनट, और प्रीतपाल जी जो मैंने कहा है, मैंने पंजाब के 84 को याद करके कहा है, सिख और हिंदुओं के बीच में जो भड़काने की साजिश इस आंदोलन के द्वारा की जा रही थी, वो देश के लिए, पंजाब हमारा बॉर्डर प्रदेश है, उसके लिए ठीक है सर, जवाब लीजिए ना। हमारे लिए पंजाब बड़ा है, हमारे सिख बड़ा, उसके लिए क्या। और अकाल तख्त के जत्थेदार ने, भाई ने, ज्ञानी जी ने जो कहा है वो पूरे देश ने सुन लिया। भैया आप इस बात को समझिए कि 3 कानून वापस तो घर वापसी। आज क्या बात है? हाँ चलो मास्टर शिवराज बात करो। कृष्णवीर जी अब सुन लीजिए, कृष्णवीर जी सुन लीजिए। अब मैं कृष्णवीर जी अब जवाब ले लीजिए। आप भड़काना चाहती थी पंजाब में। कृष्णवीर जी जवाब ले लीजिए ना सर, प्लीज। सवाल पूछे तो जवाब तो सुनिए। कृष्णवीर जी, अगर पंजाब, आप राजस्थान की बात कर रहे हो, पंजाब की बात कर रहे हो, वहां पे सरकारों ने कर्जे माफ किए हैं ना किसानों के। अगर किसानों का कर्जा माफ पूरे हिंदुस्तान में हो जाए तो आपको कोई दिक्कत तो होनी नहीं चाहिए, आप भी उस चीज का साथ दीजिए। अभी महाराष्ट्र स्वराज ने कहा कि एमएसपी पे लीगल गारंटी बन जाए तो कोई नुकसान थोड़ा होगा, किसानों का फायदा ही होगा ना। आप इस चीज की सहमति करते हो कि नहीं करते हो? जो आप 84 और बाकी चीजें की बात कर रहे हैं, ठीक है, कुछ होंगे उसके बीच में, निकाले गए हैं उस बीच आंदोलन के बीच में से, नहीं होने चाहिए। मैं तो पहले से कहता आ रहा हूं, ये किसानों का आंदोलन है। जो सी ताकतों ने इसे बांटने की कोशिश करी वो सारी नकम्मी हुई, इसीलिए मोदी जी ने ये कानून वापसी किए हैं। इस चीज की सब दुनिया को खबर हो गई है, इस पे कोई अजान नहीं हो सकता है। हिंदू सिख भाई भाई हैं, सारे भाई भाई हैं, और सारे भाइयों ने लड़के ये आंदोलन चलाया है। इस पे क्रेडिट वार नहीं होनी चाहिए। मैं किसान का बेटा हूं कृष्णवीर जी, इसीलिए सच्ची बात बोलता हूं। मुझे अपने भाइयों का दुख है। हमें भी पता है जब फसल मंडी में जाती है, अब रुलती है ना, तो क्या दुख होता है। पंजाब का किसान सेब है, हरियाणा का किसान सेब है। ये पंजाब और हरियाणा के भाईचारे ने पूरे देश को एमएसपी दिलवाने की और पूरे किसान के हक दिलवाने की बात करी, और ये आंदोलन कामयाब हुआ है। मास्टर स्वराज, अगर मैं गलत हूं, ठीक है, जवाब लीजिए। वो आपको काउंटर करना चाह रहे कृष्णवीर चौधरी, प्लीज। कृष्णवीर चौधरी वो आपको काउंटर करना चाह रहे थे, उनका जवाब ले लीजिए। राजस्थान को लेकर आपने जो दावा किया उससे उन्हें वो अग्री नहीं करते। जी कृष्णवीर चौधरी जी। प्रीतपाल जी, सच्चाई ये है कि राजस्थान में किसानों को कुर्की के वारंट चले गए, जमीन नीलाम होनी है, वहां कर्जा माफी। अब उन्होंने जो पहले कहा था, किसान तो ये समझ गया कर्जा माफ हो गया, लेकिन उनका कर्जा माफी नहीं हुआ। बाद में चंद लोगों का किस तरीके से किया उसका किसानों को परेशानी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। रही पंजाब की बात, यह सच्चाई है कि 9,000 करोड़ का कर्जा माफ कर पाई थी पंजाब की सरकार, बाकी नहीं कर पाई। तीसरी बात यह है कि भाईचारे को बनाए रखने के लिए, पंजाब की शांति के लिए ही ये देश के हित में, राष्ट्र के हित में ये कानून वापस लिए हैं, क्योंकि पंजाब हमारा ऐसा इंपॉर्टेंट स्टेट है जो हमारे भाई हैं, हमारे परिवार हैं, और पाकिस्तान जो गुंडागर्दी चाहता है पंजाब के अंदर वो ना हो, दिल्ली में शांति बनी रहे, और जो इंटरनेशनल फोर्सेज संसद के सत्र में जो गुंडाई करवाना चाहते हैं। एक सेकंड मास्टर शिवराज, जो सवाल, कुछ सवाल आपने उठाए, कुछ सवाल कृष्णवीर चौधरी ने भी उठाया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये क्यों सियासी होता जा रहा है। अब आप क्या कहेंगे? मैं तो ये कह रहा हूं कृष्णवीर जी, जिस समय सरकार से किसान आयोग का गठन करा देंगे, एमएसपी गारंटी कानून बना देंगे, मैं अपने हाथ से जाके कृष्णवीर जी को मिठाई खिलाऊंगा, क्योंकि इनकी भी मांग शुरू से यही रही है कि देश में किसानों को लाभकारी मूल्य मिलना चाहिए। सर आज आप ऑफिशियली ये बता दीजिए कुल मिला के कितनी मांगे हैं देश में? नहीं सर, आज आप ये बता दीजिए, आज 21 तारीख है, 21 तारीख को आपकी कितनी मांगे, ये आप बता दीजिए इस डिस्कशन में आज। अरे जो किसान शहीद हुए
जो किसान शहीद हुए उन्हें किसान शहीदों का दर्जा दिया जाए, उन परिवारों को सरकारी नौकरी मुआवजा दिया जाए, पराली का जो प्रदूषण का बिल है वो वापस लिया जाए, बिजली अमेंडमेंट वापस किया जाए, और जो अजय मिश्र है उसको तुरंत बर्खास्त करके अब आप अजय मिश्र पर चले गए, अब आप अजय मिश्र पर चले गए, अब आप अजय मिश्र पर चले गए। और यही बात, और सुन लीजिए सर, यही बात समाजवादी पार्टी कह रही है, यही बात कांग्रेस कह रही है, और यही बात आप कह रहे हैं। यही बात तो अभी कृष्णवीर चौधरी कह रहे थे तो क्या कि विपक्ष किसानों से वो करवाना चाहता है जो उसकी सियासत को सूट करता है। सर कृष्णवीर चौधरी जी, मैं आपको फ्लोर दूंगी, उससे पहले एक सेकंड सर, एक कमेंट लेने दीजिए घनश्याम तिवारी, उसके बाद सैयद जफर इस्लाम देंगे जवाब। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने एक नया जुमला छोड़ा है कि ये राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले को लेकर के सरकार पीछे हटी है। इससे अविश्वास बढ़ेगा। जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद कह रहे हैं कि हम बिल दोबारा ला सकते हैं। दूसरी बात, अगर यही बात थी, राष्ट्रीय सुरक्षा इतना महत्वपूर्ण मुद्दा था, तो ये बात तो कैप्टन अमरिंदर सिंह मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने पिछले साल दिसंबर 2020 और नवंबर 2020 में सरकार से कही थी। सरकार को जगने में 750 किसानों की शहादत जरूर हुई थी क्या? भारतीय जनता पार्टी को इस तरह का प्रोपेगेंडा नहीं करना चाहिए, क्योंकि देश का किसान जग गया है, और जब तक उसे कागज पर सारे कदम नहीं दिखाई देंगे वो भारतीय जनता पार्टी की बातों में नहीं आने। 22 में किसानों की आय दुगुनी करने वाली पार्टी आज किसानों को तरह तरह के अपशब्द बोलने के बाद आज अगर एक कदम पीछे हटा रही है, तो तब तक किसान नहीं मानेगा जब तक वो अपनी मांगों को कागज पे नहीं देखेगा। आप ये कह रहे हैं कि एक कदम तो पीछे हटा रही है, कम से कम आपने ये तो मान लिया कि एक कदम पीछे हट रही है, वरना तो आप थोड़ी देर पहले कह रहे थे सिर्फ भ्रमित किया जा रहा है, गुमराह किया जा रहा है। खैर, गुमराह करने का आरोप सियासत पर भी लग रहा है, विपक्ष की पार्टियों पर भी लग रहा है। सैयद जफर इस्लाम, देखिए, आपने दोनों की भाषा सुनी, जो विपक्ष वाले हैं और जो मास्टर जी की भाषा। मैंने मास्टर जी से कहा, कमेटी फॉर्म हुई है, कमेटी में ये सारी बातें जो आपकी बातें हैं वो आप ला के रखेंगे, उस पर चर्चा किया जाएगा और समाधान भी निकलेगा। उसमें रिप्रेजेंटेटिव भी रहेंगे, सारे स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव रहेंगे, और जैसे मैंने कहा, और जो एक्सपर्ट्स हैं वो भी रहेंगे। कमेटी में सभी को रिप्रेजेंटेशन मिलेगा, और जो संयुक्त किसान मोर्चा उनके भी रिप्रेजेंटेटिव रहेंगे, और अपनी बातों को मजबूती से वहां रख सकते हैं। और सारी चीजें, चूंकि प्रधानमंत्री जी ने ही कमेटी का गठन होने का जो है अनाउंसमेंट किया है, और जल्दी वो हो भी जाएगा। लेकिन आपने सुना भी घनश्याम तिवारी को, उन्होंने देखिए कैसे, एक आप ही ने सही ऑब्जर्व किया कि एक 20 मिनट के अंदर कितने बार उन्होंने जो है सरकार पे इल्जाम, सरकार पे के बारे में अपशब्द बातों के बारे में, बीजेपी पे जो गलत इल्जाम लगाने का काम कर रहे हैं, और अभी कह रहे हैं कि एक कदम पीछे हटे। भैया देखो, ऐसा है, ये आपका काम नहीं। इसमें किसान संगठन जो आंदोलन कर रहे थे उनसे और हमसे डायरेक्ट वो चाहते हैं। आपका कोई इसमें बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना तो वैसा आप काम कर रहे हैं, और आपके मुखिया भी वैसा काम कर रहे हैं। हम इनके सारे, हमने कहा पहले, हमारे लिए प्रिय हैं, हमारे लिए इनकी मांगे सर्वप्रिय है। ये हमारे लिए जो भी है किसान और अन्नदाता, वो बराबर हमारे लिए थे अच्छे, और हमारे लिए बराबर हमारा नजदीकी रिश्ता है। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जब संकेत दिया इसके कि हम सारे बातों का उस पर चर्चा करेंगे, तो हम इसका समाधान भी निकालेंगे। ठीक है घनश्याम तिवारी सर, वो काउंटर करना चाह रहे हैं, प्लीज जल्दी हर किसी का व्यू पॉइंट। आग लगाने का काम मत कीजिए। मैं ठीक है, आप कह रहे हैं आग लगाने का काम करें, भड़काने का काम करें। सर, ये आरोप मैंने पहले भी उठाया, ये आरोप मैंने शुरुआत में ही उठाया सर। कांग्रेस पार्टी के पैनलिस्ट से भी पूछा और इनसे भी पूछा, जवाब ले लीजिए सर। मास्टर जी से एक सवाल कर रहा हूँ, एक सेकंड, मास्टर जी से सवाल कर रहा हूँ सर, इनका काउंटर ले लीजिए, उसके बाद आपको मैं मास्टर जी से सवाल पूछने के लिए एक वाक्य में मैं कहूंगा कि एक मुहावरा है, बगुला चले हंस की चाल। तो भारतीय जनता पार्टी हंस की चाल चल रही है। आज इनको यही संगठन किसान दिखाई दे रहे हैं, आज ये लोग विपक्ष पे इल्जाम लगा रहे हैं। ये देखते हैं कि बगुला कितने दिन हंस की चाल चल सकता है। ठीक है, सैयद जफर इस्लाम। देखिए, मैं मास्टर जी से एक चीज पूछना चाह रहा था सिर्फ, कि मास्टर जी, आपकी मांगे सिर्फ एक ही शुरू थी, किसान बिल वापस हो। आपके उसको वीडियो भी दिखा दिए आपके टिकैत जी के। अब आपने कुछ और मांगे रखी हैं। आपने ये भी कहा था कि कई बार, मैं सबके वीडियोस मेरे पास है, ये दिखा सकता हूं, लेकिन मैं आपको ऐसा नहीं कहना चाहता हूं कि आप गलत बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं, ऐसा नहीं कहना चाहता। आपकी जो डिमांड है, जो मांगे हैं, उसके लिए कमेटी आपने कहा था, कमेटी गठन कर दी गई है। कमेटी में आपके लोग रहेंगे, कमेटी में स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव रहेंगे, आप अपनी बातें रखेंगे। हमारा मन बिल्कुल खुला है। हमने वैसे भी कहा था कि अगर उस बिल में भी कुछ कमियां हैं, स्वयं प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि बिल में कमियां, उसको सुधार देंगे। आपने कहा बिल वापस ले लो, बिल वापस ले लिया। अब इसको, आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम जब अगर आप करेंगे,
तो उससे सिर्फ एक ही बात जाहिर होगी मास्टर साहब, उससे होगा कि इसमें ऐसा लगेगा कि ये जो सियासी पार्टियां हैं उनके इशारे पे आप काम कर रहे हैं, ये अच्छा नहीं होगा आपके लिए। सर ये सवाल मैंने पहले भी उठाया, अब आप जवाब लीजिए। सर ये सवाल पहले भी उठाया था, पहले भी ये सवाल उठाया गया। नहीं, मैं मास्टर शिवराज, अभी जब आपने लखीमपुर का जिक्र किया था तब मैंने आपसे यही कहा था। सुनो, मैं ये कह रहा हूं बड़ी बात है जो बिल लोकसभा में बहुमत से पास हुआ, राज्यसभा में पास हुआ, महिम जी के हस्ताक्षर हुए और साल भर के अंदर प्रधान सेवक ने बिल वापसी की घोषणा की है। देश में एक पॉजिटिव माहौल बना है, किसानों में खुशी की लहर जगी है। देश के किसानों को सरकार से कुछ उम्मीद बनी है कि किसानों की जो मांग है जिनसे किसानों का भला हो सकता है वो पूरी होंगी। इसीलिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने कमेटी गठित की घोषणा की है। उसके लिए भारतीय किसान लोक शक्ति ने दिल से आभार व्यक्त किया है, हार्दिक अभिनंदन किया है, जिंदाबाद किया है। और जिस सरकार को हमने बनाया, अपना कीमती वोट दिया है, उससे हमें उम्मीद है कि हमारी मांग पूरी होंगी और जल्दी होंगी और किसान अपने घर वापसी करेगा, सम्मानजनक वापसी करेगा। लेकिन कब और कैसे? राहुल गांधी तो कह रहे हैं किसान सत्याग्रह जारी है, प्रियंका गांधी वाड्रा कह रही है कि किसानों को चुनावों के समय कानून वापस लेने का छलावा नहीं। मैं राहुल गांधी, सुनो अदिति जी, मैं राहुल गांधी या समाजवादी या बसपा का प्रवक्ता नहीं हूं और ना मैं उनका सपोर्टर हूं कि मैं उनकी सपोर्ट में खड़ा हूं। कांग्रेस ने भी किसानों का कहीं उद्धार नहीं किया, 50 साल देश पर राज किया है। समाजवादी की भी पिछली बार देश में सरकार रही है, इन्होंने भी बिजली के बिल काफी महंगे किए थे, बिजली नहीं मिलती थी, किसानों पे मुकदमे लिखे जाते थे, बिजली के बिलों पे गन्ना भुगतान नहीं होता था। मैं किसी विपक्षी राजनीतिक पार्टी का प्रवक्ता नहीं हूं। जिस सरकार को मैंने वोट दिया है उससे अपने अधिकार की मांग करना हमारा अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है। जिस सरकार को सर बिल्कुल हक की मांग करना आपका अधिकार है, बिल्कुल अधिकार है सर, लेकिन उसमें क्या हक है ये सवाल आज आपसे पूछा जा रहा है। आपने समाजवादी पार्टी से भी सवाल पूछा और आपने कांग्रेस पार्टी से भी सवाल पूछा। घनश्याम तिवारी, दीजिए मास्टर शिवराज को जवाब। हम मास्टर शिवराज के सवालों का स्वागत करते हैं और ये यकीन दिलाते हैं कि जो समाजवादी पार्टी की सरकार 2022 में बनने जा रही है, जिसमें उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी का सफाया हो रहा है, उसमें किसानों के हर मांग को पूरा किया जाएगा। और भारतीय जनता पार्टी ने जो किसानों के साथ किया है, देखिए मैं जिस तरीके से अगर यही सवाल भारतीय जनता पार्टी से पूछा जाता तो अब तक मास्टर शिवराज को आतंकवादी कह रहे होते, तालिबानी कह रहे होते और तरह तरह के अपशब्द कह रहे होते। हम ये सब नहीं कह रहे, हम ये कह रहे हैं कि भारतीय पार्टी की तरह हम किसानों को अपशब्द नहीं बोलते। समाजवादी पार्टी, लेकिन जो सवाल मास्टर शिवराज ने खड़े कर दिए आज, उन सवालों को सुनने के बाद कोई कैसे भरोसा करेगा सर आप पर? क्योंकि मास्टर शिवराज ने तो साफ साफ कहा कि किसानों का कौन सा भला किया है इन्होंने, किसानों का कौन सा भला किया। उन्होंने सीधे तौर पर कहा सर आपसे, आप तो सरकार बनाने जा रहे थे, मास्टर शिवराज ने तो उस पर धमाका कर दिया है, किसानों उन अरमानों पर पानी फेरने का काम किया है इस वक्त इस डिस्कशन में। ठीक है, एक सेकेंड, कृष्णवीर चौधरी जी आपको कुछ कहना चाह रहे हैं, सुन लीजिए। वो भी कुछ कहना चाह रहे हैं, एक सेकंड सुन लीजिए सर। किसानों की बात ही कर रहे तो फिर सुन लीजिए किसानों को। ठीक, घनश्याम जी, मास्टर शिवराज में दूंगी अदिति जी, किसानों का दुर्भाग्य ये है, सुनो एक मिनट मैं बता रहा हूँ, किसानों का दुर्भाग्य ये है जो पार्टी विपक्ष में आती है उसको, जो पार्टी विपक्ष में आती है उसे किसानों की याद आती है और जो पार्टी सत्ता में चली जाती है वो किसानों को भूल जाती है। ठीक है, आप ये कहना चाह रहे हैं। ठीक है कृष्णवीर चौधरी। और आज तक अदिति जी, जब से आजाद हुआ है, मेरा घनश्याम तिवारी जी से एक छोटा सा सवाल है कि पश्चिमी उत्तर, ये जो है, आप ये तो छोड़िए, आप जरा सा मुझे ये बताइए कि आपकी सरकार ने 5 साल में गन्ना किसानों को 95,215 करोड़ का भुगतान किया था, 18,000 करोड़ का प्रतिवर्ष खरीद थी। आज वो भुगतान 36,000 करोड़ हो रहा है और आप 10,659 करोड़ रुपए बकाया छोड़ के गए थे। 4 साल के अंदर कल तक 1,44,638 करोड़ का भुगतान इस सरकार ने उत्तर प्रदेश के किसानों को किया है। भैया आप ये तो बताइए कि जो 20 नए मिलों का अधिकरण हुआ, जो गन्ने की दुर्गति हो रही थी, उसकी पिराई की व्यवस्थाएं आज दोगुनी हुई हैं, तो इसके बारे में आपको ये तो होना चाहिए कि आप ये तो कहें कि गलतियां हुई है आपसे। ठीक है घनश्याम तिवारी, आप भुगतान छोड़ गए। कृष्णवीर जी, आप इतने बड़े किसान नेता हैं, आप ये यहाँ से तब से भारतीय जनता पार्टी
पार्टी की वकालत कर रहे हैं, घोषणा कर दी कि 2022 आ गया है, किसानों की आय दुगनी हो गई है, या ये घोषणा कर दीजिए कि उन्होंने जो अपने, मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था, जवाब सुनिए, या ये घोषणा कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने संकल्प पत्र में जो लिखा था कि 14 दिन में गन्ना किसानों का भुगतान हो जाएगा, वो भुगतान हो रहा था, या ये घोषणा कर दी कि जो 25 रुपए बढ़ाए गए वो किसानों के यथासंभव बढ़ाने लायक थे, या ये घोषणा कर दी कि जिस तरीके से डीजल की मार किसानों के ऊपर पड़ी है। आपसे जो सवाल पूछा उन सवालों का जवाब आप नहीं दे रहे सर। और थोड़ी देर पहले आप बहुत हाई मॉरल ग्राउंड ऑक्यूपाई कर रहे थे, ये कहते हुए बीजेपी के नेताओं ने किसानों को ये कहा वो कहा, और अभी कृष्णवीर चौधरी ने आपसे सवाल पूछ लिया सर, सुन लीजिए ना, ऐसे थोड़ी ना बहस होती है सर। आपसे जो उन्होंने सवाल पूछा उसका जवाब आपने दिया, आराम से सुन लीजिए सर प्लीज। थोड़ी देर पहले आप बता रहे थे भाजपा नेताओं ने किसानों को लेकर ये कहा वो कहा, ऐसा कहा वैसा कहा, और अभी आप क्योंकि कृष्णवीर चौधरी ने आपसे सवाल पूछ लिया, आप कहने लगे कृष्णवीर चौधरी तो बीजेपी की वकालत कर रहे हैं। अगर वो अपना अनुभव आपके साथ साझा कर रहे हैं और आपसे सवाल पूछ रहे हैं सर, तो अभी थोड़ी देर पहले हाई मॉरल ग्राउंड था बीजेपी को लेकर कि बीजेपी ऐसा करती है, उसके नेता ऐसा करते हैं, मास्टर शिवराज के सवाल का हम सम्मान करते हैं, और वही कृष्णवीर चौधरी आपसे सवाल करने लगे तो आपका सम्मान, आपने उनको बीजेपी का प्रवक्ता बता दिया सर। बहुत बढ़िया है सर, डबल स्टैंडर्ड्स है, कोई बात नहीं। सैयद जफर इस्लाम, मैं कहूं कि आप भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बोलती है तो ये आपका अपमान थोड़ी है। घनश्याम तिवारी जी, निजी हमले करना ना, ये आपके तार्किक तौर पर आपकी अज्ञानता को दिखाता है सर। मैं उस लेवल पर जाकर बात नहीं करती हूँ, और नेक्स्ट टाइम आइएगा ना, आपको डेटा का बहुत इंटरेस्ट है सर। एक सवाल में मेरी दिलचस्पी है, इनका ऑडियो डाउन कीजिए, निजी हमलों के लिए जगह नहीं है, ऑडियो डाउन कीजिए। एक सेकंड रुक जाइए सैयद जफर इस्लाम, एक सेकंड रुक जाइए। तार्किक तौर पर अज्ञानता और कंगाली दिखती है जब निजी हमले करता है एक पैनलिस्ट, और लैक ऑफ होमवर्क दिखता है जब वो एंकर के ऊपर हमले करता है, निजी हमले करता है। और तीसरी बात, आपको डेटा में बहुत इंटरेस्ट है, मुझे भी बहुत इंटरेस्ट है, नेक्स्ट टाइम मेरे डिस्कशन में आइएगा ना तो प्लीज मुझे ये जरूर बताइएगा घनश्याम तिवारी, वो कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसी है आपके वोटर्स की जो अदिति त्यागी पर निजी हमले करने के लिए आपको वोट दे देगी। इसमें मुझे बहुत इंटरेस्ट है, प्लीज नेक्स्ट टाइम डेटा लेकर आइएगा। आप तो भाग गए मैदान, आप चले गए इस डिस्कशन में से, कोई बात नहीं। सैयद जफर इस्लाम, देखिए वो चले गए, मैं उनके बारे में कुछ बोलना नहीं चाहते इसलिए कि वो खुद एक्सपोज हो गए तो उन्होंने इस डिबेट को ही छोड़ दिया। लेकिन हकीकत यह है कि आज जिस तरह से एक ऑपोजिशन का पार्टी का प्रवक्ता बोल रहा है और मास्टर जी बोल रहे हैं, मास्टर जी ने भी आज उनको पूरी तरह से एक्सपोज कर दिया, कांग्रेस के भी एक्सपोज कर दिया, राहुल गांधी को भी एक्सपोज किया और प्रियंका गांधी को भी एक्सपोज कर दिया कि ये लोग इसको आप राजनीतिक तरीके से चश्मे से पहन के अपने राजनीतिक रेटियां सीखना चाहते हैं। जबकि हकीकत तो यह है कि किसान भाई बहनों की अगर किसी ने समस्याओं को समझा है और उसका समाधान निकाला, आपसे भी तो जो सवाल पूछा जा रहा है, आपसे भी जो सवाल पूछे जा रहे हैं, हालांकि आपने उस सवाल का जवाब देने की कोशिश की, विपक्ष लगातार कह रहा है आप चुनावों से डर गए, पहली बात। और दूसरी बात सर, ये एजुटेशन इतना लंबा चला, ये एजुटेशन इतना लंबा चला, प्रधानमंत्री ने कहा हमने समझाने की कोशिश की और किसानों के एक वर्ग को समझा नहीं पाए। प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश की जनता से माफी मांगी, क्यों कहा उन्होंने? किसी संगठन से माफी मांगी नहीं उन्होंने कहा कि देश की जनता को कि हमने एक बहुत अच्छा बिल लेकर आए थे जिससे हमारे किसान भाई बहनों का फायदा होगा। और देश के हर प्रांत में आप देखिए तो इसका वेलकम हुआ है, लेकिन अगर कुछ प्रांतों में इसका वेलकम नहीं हुआ है और उस पर वहां पर आंदोलन हुआ है तो मुझे माफी मांग रहा है कि हमने इतने सारी कोशिशों के बावजूद इतने दिन तक कोशिश की, तब भी हम फेल हो गए इन लोगों को समझाने में, इसलिए मैं वापस ठीक है सर, ठीक है प्रीतपाल जी, मुझे ये डिस्कशन क्लोज करना है प्लीज। एक कमेंट प्रीतपाल सिंह बलीवाल, सवाल तो मास्टर शिवराज ने आपकी पार्टी से भी पूछा। नहीं, मास्टर जी ने पूछा हमसे सवाल, हमने उस चीज का जवाब भी दे रहे हैं कि हमने जो किया है वो लोगों के सामने है, चाहे वो पंजाब की बात करी या राजस्थान की बात करी। मैं तो एक आगे जाके बात कर रहा हूँ। आप कह रही है कि पहले मांग थी 3 कानूनों को रद्द करने की, 1 साल बीत चुका है अदिति, उसके बीच में कई समस्या आई हैं। जब मोदी जी की सरकार बनी थी तो उन्होंने भी कोई वादे किए थे जो उसके बाद पूरे नहीं कर पाए, तो ये डिमांड है। अभी जफर भाई कह रहे हैं कि हम कमेटी बनाएंगे, कमेटी बना दो ना यार, मैं तो आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। जफर इस्लाम बार-बार उस कमेटी को लेकर बोल रहे हैं सर, एक बार फिर से बोल देंगे, मेरे ख्याल से 3 बार तो उस कमेटी को लेकर वो बोल चुके हैं, अब वापस उसी कमेटी पर आ गए। पहले अरे भाई आपके पर रिप्रेजेंटेटिव को रख लेंगे, आइए
बनाएंगे, वो कैसे सारी बातें बनाएंगे? करेंगे। अगर जब आपको बन जाए ना तो मीटिंग हो जाए। वो कह रहे हैं आपकी पार्टी से भी रिप्रेजेंटेटिव ले लेंगे, कह तो रहे हैं रखेंगे आपकी पार्टी से भी रिप्रेजेंटेटिव। मैं कह रहा हूँ कि कैबिनेट मिनिस्टर की एक कमेटी बना लीजिए जिसमें ये सब। अरे मैं स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव को वो भी उस कमेटी में सभी को अच्छी बात है ना। तो ठीक है, अब मुझे इस डिस्कशन को यहीं पर क्लोज करना है प्लीज। सैयद जफर इस्लाम, प्रीतपाल सिंह, मास्टर शिवराज, कृष्णबीर चौधरी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आज जिस तरह से किसानों के मुद्दे पर आज इस बहस में एक बात आपने देखी होगी कि किसानों के मुद्दे पर सियासत भी एक्सपोज हुई और जो किसान हैं उनकी मांगों को लेकर जो सवाल जवाब थे उन्हें लेकर किसान नेताओं की तरफ से जवाब भी मिले। तो आज का डिस्कशन एक तरीके से हम कह सकते हैं बहुत ही कंस्ट्रक्टिव डिस्कशन जिसमें हंगामा नहीं था, शोर नहीं था। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.